और गवर्नमेंट को भी मैं सीधा अरुणाचल प्रदेश का जो स्पेशली अरुणाचल का जो डिप्टी सीएम श्री रेस्पेक्टेड सोना मैन जी और जो यहाँ का हाइड्रो पावर का इंचार्ज मिनिस्टर है, मैं उससे भी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से भी मैं सवाल पूछना चाहता है, क्या इसी तरीका से जो हो रहा है, जो हुआ है, इसका आप लोग ऑफिशियली 329 बोल के रिकॉग्नाइज कंसीडर करेगा क्या नहीं करेगा, उसका आप मुझे जवाब चाहिए। सरकार से मैं पूछता है, सरकार का जो स्पोक पर्सन जो स्पेशली जो ये क्या बोलते हैं मुत्तु मिट्टी सर, ये पार्टी का स्पोक पर्सन है ना सरकार का है, सरकार का है तो बताइए। गवर्नमेंट से मैं क्लियर कट इसका इससे सवाल करता हूँ और जवाब भी चाहिए। सियांग डैम का जो इफेक्टेड, जिसको बनाने से डैम को बनाने से इफेक्ट होगा, उन बस्ती वालों लोग को मैं सीधा बता रहा हूँ, ये आंकड़ा गलत है। 329 रीगा सिग्नेचर क्या है बोल के मत मानिएगा। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Pawaville, near Shillong Law College, Dhanpati, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. और मेरा आज का आने का मकसद ये है, 6-7 पॉइंट्स है जिसको हम बारीकी से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पूरा जनता को। सबसे पहले मैं सियांग इंडिजिनस फार्मर्स का बिहेव से और पार्टिकुलरली सियांग डिस्ट्रिक्ट का जनता का बिहेव से मेरा ये नंबर 1 जो हाल ही में फिलहाल ये मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के रूप में श्री ताई ताकू जी को भेजा हुआ है, उसको मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो ताई ताकू का डिप्टी कमिश्नर का लीडरशिप में सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक नया एक शांतिपूर्वक एक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि ताई ताकू जी ने पासीघाट में भी था और ही इज बिलोंग टू सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, सो ही नोज एवरीथिंग ऑफ द सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो एक मैच्योर, एक सीनियर, एक एक्सपीरियंस सीनियर सिटीजन को अभी अपना सियांग डिस्ट्रिक्ट में लाया है, तो मैं बहुत उम्मीद के साथ पूरा जनता का तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। इसके बाद नंबर 2, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीगा MOU का सिग्नेचरी के बारे में एक सीरियल नंबर 25 एंड सीरियल नंबर 22 जिसमें सोशल मीडिया में वायरल है, उसको मैंने भाई है बोल एक फैमिली है बोल के मैंने कहा था, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, और दैट वाज रिकमेंडेड बाय द अफेक्टेड फैमिली ऑफ द रीगा। सो अकॉर्डिंगली आई हैव disclosed that same matter before this press conference to the public. So इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो हम लोग को इसमें लोकल ये में प्रोनाउंसिएशन में साउंड में उसको अलग लिया जाता है, एक तामिन और एक तामिन। लेकिन फोनेटिक्स या ये बाहर का ये लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश, जिसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में शायद एग्जैक्ट सेम ही लेगा, और वो एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये जो जिसको उन्होंने ये तामिन तक बताया है, वो कभी सोशल मीडिया में भी कभी देखते हुए ये सियांग के बारे में देखा नहीं दिया है। लेकिन उसका जो जिसका भाई है बोल के, उसका भाई बोल के हम लोग जो उसमें डिस्क्लोज किया है, वो जो टोटली एक्टिव है ये सियांग डैम को लेके, अपना वो लोकल ये में व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव है। तो इसमें चलो ठीक है, इसमें अगर तामिन तक नहीं है
तो भी कोई भी दुनिया उसको तमीन दोनों को सेम लेगा। सो स्लाइट थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, थोड़ा सा इसका वजह से हुआ है। तो उसके लिए अगर इसमें से गलती हुआ है तो रीगा शिप यूनिट का बीएफ से मैं एस एन स्पोक पर्सन ऑफ द शिप में क्षमा मांगता हूँ तमिल वो ततक ये तमा ततक जी को। और इसके बाद एमओयू में 11 एमओयू साइन जो रीगा का नाम से जो 11 जुलाई 2025 को हुआ है, ये तो मैंने उस दिन भी बोला था, बताया था पूरा जनता को, पूरा सरकार को, और पूरा मेरा सियांग इंडिजिनस फार्मर्स ये को बस्ती वाला लोग को मैंने बताया था कि वो गलत है। लेकिन मेरे पास ऑफिशियली देयर वाज नो ऑफिशियली रिकॉर्डेड कॉपी। What I have told you is that was I collected from the social media. But recently I have filed a RTI, and accordingly I have got their copy from the NSPC department. पे ये जो हो रहा है उन लोग का इसमें लिस्ट में 277 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप लोग भी अपना आंखों से देखिए, पूरा जनता देख सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि इरेवोकेबल आपका इसमें दिया जा रहा है, आप वापस नहीं लेकेगा आपका सिग्नेचर को। तो ये सब का अगर गिन जाता है तो 329 का नंबर में तान के अगर ले जाएगा तो इसमें भी डबल नाम आ देते। जैसे मेरे एक भाई है आगे में जो 277 में लेंजिंग म्यूजियम, यहाँ में भी लेंजिंग म्यूजियम है, डबल काउंटिंग हो रहा है, वो तो अलग है। तो इस टाइटल का हिसाब से, इसका टेबुलर तारीख का हिसाब से हो जाएगा, तो ये अलग है। ये पहले का ये अलग है, ये 277। तो वो लोग ये 277 में भी अगर बारीकी से देखा जाएगा तो इसमें भी डबल वाला है। मैंने उस दिन में भी बताया, उससे भी और कितना माइनस होगा। तो ऐसे माने गवर्नमेंट को, सरकार को मिसलीड करने वाला काम नहीं करना है। अगर इसका जाएगा कल को अगर लीगली जाएगा तो टेक्निकली लीगल फॉर्म ऑफ ये से टेक्निकली देखा जाए कल को कोई एफआईआर लॉन्च कर देगा तो ये जो इसका जो रिफिकेशन क्या होगा, बस्ती लेवल में क्या होगा, तो उसका भी सोचना है। क्यों ये जो लोग खुद को क्या बोलते हैं विटनेस के रूप में 17 आदमी या 21 आदमी खुद को हम लोग विटनेस के लिए गया है बोल के, विटनेस के लिए नाम से विटनेस से अपना इसको सिग्नेचर दिया गया है गवर्नमेंट में। तो विटनेस का मतलब क्या है? विटनेस किस कॉन्टेक्स्ट और किस सेंस में बोल रहा है? विटनेस तो जब होता है जब दो पार्टी साथ होता है, तो उसका साथ में जो मिडिल मैन जैसे है, तो उसका बीच का वो है बुलाते हैं, वही दो जब मौजूद होगा उसमें विटनेस बन जाते हैं। लेकिन ये लोग कभी ये भी लिखते हैं जैसे या में रिप्रेजेंटेड बाय तापुंग ताली एंड 17 अदर्स, वो खुद रिप्रेजेंट भी करता है और विटनेस भी बनता है। और तापुंग ताली उसको कौन ऑथराइज किया है? रीगा को रिप्रेजेंट करने के लिए। रीगा का जो पोरो पी पर जो सिग्नेटरी लोग उसमें खूब मीटिंग बैठा है, उसका अथॉरिटी लेटर का है, जो पब्लिक का जो वो पोरो ये का ग्रुप का अथॉरिटी को मीटिंग बैठ के उसको ऑथराइज किया कि आप जाके हम लोग को रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए डैम बनना ना बनना मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ, वो एक सेकेंडरी है मेरे लिए इंसान का जिंदगी सबसे बड़ा बात होता है। अभी जो बस्ती लेवल में जो सिग्नेचर वाइल लेकिंग द सिग्नेचर, उसमें जो डैम के बारे में समझाया नहीं, बताया नहीं, कभी मीटिंग बस्ती वालों को बुला के मीटिंग सभा बताया नहीं, मीटिंग कंडक्ट किया नहीं। उसी प्रकार से जो करा के ये जो बस्ती वाला आदमी लोग एक दूसरे को लगेगा, तो वो लग रहा है। अभी वो लोग उसके सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए आता नहीं है। कल को वो 20 लाख जिसको देगा बोला है, सोशल मीडिया के जो मैं जरिए सुना दे रहा है, वो कल को वो क्या बोलता है 20 लाख मांगेगा। तो वो लोग फिर हम लोग तो नहीं बोला है बोलेगा, वो जिसने आपको बोला है, जिसने आपको सिग्नेचर लिया है उसी से मांगो बोलेगा। तो वो जिसको भेजा वो लोग तो इनोसेंट लोग है,
पार्टी बेसिस में किस बेसिस में भेजा हुआ है, तो वो लोग आपस में लगेगा, कल को तू में होगा रिप्रिकेशन, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। और गवर्नमेंट को भी मैं सीधा अरुणाचल प्रदेश का जो स्पेशली अरुणाचल का जो डिप्टी सीएम श्री रेस्पेक्टेड सोना मैन जी और जो यहाँ का हाइड्रो पावर का इंचार्ज मिनिस्टर है, मैं उससे भी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से भी मैं सवाल पूछना चाहता है, क्या इसी तरीका से जो हो रहा है, जो हुआ है, इसका आप लोग ऑफिशियली 329 बोल के रिकॉग्नाइज कंसीडर करेगा क्या नहीं करेगा, उसका अब मुझे जवाब चाहिए। सरकार से मैं पूछता हूँ, सरकार का जो स्पोक पर्सन जो स्पेशली जो ये क्या बोलते हैं मुच्चू मिट्टी सर, ये पार्टी के स्पोक पर्सन है ना, सरकार का है, सरकार का है, तो बताइए गवर्नमेंट से मैं क्लियर कट इससे सवाल करता हूँ और जवाब भी चाहिए। अगर ऐसे जो अनवेरीफाइड जो ऑथेंटिक नहीं है, जो आउट ऑफ प्रोसीड्यूर से नहीं है, जो उल्टा रिप्रिकेशन दे रहा है, यही चीज को आप लोग दुनिया के सामने में 329 हाउस होल्ड लिया बोल के रीगा MOU क्या बोल को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करके आप लोग पब्लिसिटी करेगा क्या नहीं करेगा? Will you take it? Will you consider it as an official or correct documents or not? आपसे सरकार से मैं सीधा सवाल करता हूँ। अगर ये करता है तो मैं सिर्फ रीगा में जैसे 400 अराउंड हाउस है, उससे 800 हाउस लेके आएगा, एक फैमिली से 5.5 करके आएगा, उसको भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? और मैं पूरा जनता को पूरा क्या बोलते हैं सियांग डैम का जो इफेक्टेड, जिसको बनाने से डैम को बनाने से इफेक्ट होगा, उन बस्ती वालों लोग को मैं सीधा बता रहा हूँ, ये आंकड़ा गलत है। 329 रीगा सिग्नेचर क्या है बोल के मत मानिएगा। सरकार से क्लियर कट हम लोग का संदेश ये प्रेस मीडियम का प्रेस का तरफ से हम लोग बोल रहे हैं। अगर आप लोग रिटर्न फॉर्म में दीजिए बोलने से भी मैं हम लोग देने के लिए रेडी है। इवन PMO तो या CMO जो भी हो, कंसर्न अथॉरिटी जहाँ बोलेगा रिटर्न फॉर्म में देगा बोलने से भी वी आर रेडी टू सबमिट दैट रिप्रेजेंटेशन दैट कंप्लेंट लेटर। मैं प्रेस ये का अरुणाचल प्रेस क्लब का तरफ से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को, इसको ऑफिशियली मत लीजिएगा। काइंडली फर्निश द कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द सूम हैज ए नेशनल इम्पोर्टेंस। वो उसका कोई ये जवाब नहीं है, या उसका कोई इसमें कोई ये नहीं है जवाब नहीं। इसके बाद काइंडली फर्निश द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम NSPC इन टर्म्स ऑफ मनी लोन ऑन इंटरेस्ट अपफ्रंट मनी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम एज ऑन दैट चेंज बिगिनिंग। गवर्नमेंट का तरफ से क्लियर कट है कि नो सच इंफॉर्मेशन फाउंड इन दिस ऑफिस। उसका जवाब यही है, यानी कि अभी तक गवर्नमेंट NSPC का या सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से लोन का नाम में या पब्लिक रिस्क प्रोग्राम का नाम से या अपफ्रंट मनी का नाम से एक पैसा भी नहीं दिया है अरुणाचल में। और काइंडली फर्निश द टोटल अमाउंट ऑफ मनी liabilities has on that which is pending to be refunded by the government of अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी क्लियर कट कहा है, लिखा है, जवाब आया है कि नो सच इंफॉर्मेशन फाउंड इन दिस ऑफिस। NSPC डिपार्टमेंट से क्लियर कट आया है। तो इसके बाद काइंडली फर्निश द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सैंक्शनड हैज CSR फंड इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश executed by the NSPC to प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। इसमें भी क्लियर कट कहा है पैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है ये ऑफिस में। तो अभी जैसे कि एलिगेशन बस्ती लेवल में जो दे रहे हैं, ये क्या बोलते एश्योरेंस दे रहे हैं, कल को ये जो दे रहे हैं वो सच निकल जाएगा। तो अभी पैसा दे रहा है, पैसा 20 लाख वो है, ये इतना 1000 बोल रहा है, वो 1000 पैसा कहाँ से आएगा? अगर दिया है वो पैसा कहाँ से है? NSPC का तरफ से तो गवर्नमेंट का तरफ से एक तो कभी नहीं दिया है। ये महीना का 20 तारीख को गेकू में एक बहुत बड़ा एक रैली होने जा रहा है, बोगुम बोकांग एक गैदरिंग होने जा रहा है।
जिसमें शिप का तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इससे इस रिगार्डिंग दिस मैं आप जैसा प्रेस मीडिया वालों को, आप सभी को, और अरुणाचल का चाहे पूरा भारत का हमारा शिप का वेल विशर लोग को, और डैम जो पासीघाट जो आसाम जो डैम का नीचे वाला जो ये इफेक्टेड डाउन स्ट्रीम जनता लोग को भी, और अपना सियांग इंडिजिनस फार्मर्स जो बस्ती बस्ती लगा को भी मैं यही प्रेस का आप लोग का तरफ से माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 20 अगस्त को केकू में आ जाइए। मेरा पूरा जनता से यही रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा को लेकर आप लोग वोट दीजिए, चाहे जिस पार्टी को भी से भी हो, जिस पार्टी को भी आप देगा, लेकिन ये अरुणाचल का फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बात है। तो इस मुद्दा को सबसे आगे, सबसे ऊपर मुद्दा नंबर में रखकर आप लोग चर्चा कीजिए। आप लोग अपना नेता को बोलिए, पूछिए, इसका दोस्ती यारी लोग को इस मुद्दा के, इस एजेंडा के साथ आप लोग वोट दीजिए।